जय हिंद दोस्तों। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ्स की तैयारी इस सीरीज में कर रहे हैं। और इस सीरीज में अभी तक हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया है, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट किया है और साथ के साथ हमने बोट एंड स्ट्रीम भी कंप्लीट किया है। मैंने सारे ही चैप्टर में बेसिक टू एडवांस सभी तरह के मेथड बताए हैं, सभी तरह के क्वेश्चन कराए हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, मैंने वो भी सॉल्व कराए हैं और बहुत ही अच्छे मेथड से सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रेस रेस के क्वेश्चन, दौड़ वाले क्वेश्चन। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब आप देखोगे करंटली एग्जाम में क्या हो रहा है, एसएससी जो है वो रेस पे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर पूछ रही है अपने सभी एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो। रेस का अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है और एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में जरूर पूछ रही है, कभी कभी दो भी पूछ लेती है। तो क्या है, इस रेस के क्वेश्चन में कई बार बहुत कंफ्यूजन बनता है क्योंकि स्टेटमेंट इसमें कई तरह की हैं, अलग अलग स्टेटमेंट है। कभी जैसे कभी क्या कहता है, स्टेटमेंट में कहता है कि ए जो है वो बी को 100 मीटर से हरा देता है। कभी दूसरे स्टेटमेंट बोलता है ए बी को 10 सेकंड से हरा देता है। तो इन चीजों का मतलब क्या है, इनको जब वो ऐसे कहता है तो हमें इसकी इस वाली बात से क्या समझना है, क्या निकालना है अपने मतलब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी स्टेटमेंट से हमें क्या समझने की जरूरत है, पहले हम ये सीखेंगे। और इस तरीके से इस रेस वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, मतलब इस चैप्टर को या इस टॉपिक को खत्म करेंगे कि इसके बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा और आप सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्लियरली कर पाएंगे। तो देखो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या बोलता है ये। पहले आप दो तीन चीजें समझ लो, दो तीन चीजें समझ लो जो ये कहता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये कहता है इस तरीके से कि एक मान लो जैसे 100 मीटर की कोई रेस है, ठीक है, 100 मीटर की कोई रेस है। तो एक बार ये कहता है कि ए बी को, हम सॉरी, ए बी को 10 मीटर से हरा देता है, ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब ये होता है कि ए तो यहाँ पहुंच गया दौड़ के, ठीक है, ए यहाँ पहुंच गया दौड़ के और बी अभी पीछे है। कितना पीछे है? 10 मीटर पीछे है। यानी बी ने अभी कितना दौड़ पाया है? सिर्फ 90 दौड़ पाया है। जब ये ऐसे कहता है कि ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया, इसका मतलब ये है कि ए है एंड पॉइंट पे पहुंच गया है और बी अभी एंड पॉइंट से 10 मीटर पीछे है। तो जब ऐसी चीज आएगी तो हमें क्या समझना है कि जब ए पहुंचा है 100 मीटर तब बी पहुंचा है 90 मीटर, उतने ही टाइम में। तो यहाँ पे क्या है, टाइम सेम हो जाता है, टाइम सेम हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर टाइम सेम हो, अगर टाइम सेम हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का रेशियो होगा। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं ए बी, तो आप मुझे बताएंगे डिस्टेंस किसने कितना कवर किया। तो आप कहोगे जब ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तब बी ने 90 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो है तो इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, 10:9 होगा। यहाँ से हमें ये चीजें निकालनी है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बोलता है, ये दूसरी चीज ये ऐसे भी कहता है कि ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया, ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। तो 10 सेकंड से हराने का मतलब क्या है कि ये है, इसका मतलब होता है कि जब ए यहाँ पहुंच गया तो बी कहीं पीछे है। कितना पीछे है हमें ये नहीं पता, लेकिन बी अब इस दूरी को 10 सेकंड में कवर करेगा। बी इस दूरी को 10 सेकंड में कवर करेगा। जैसे मान लो कि ए ने इस दूरी को 40 सेकंड में कवर कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए मानो कि ए ने इस दूरी को कितने सेकंड में कवर कर लिया है, 40 सेकंड में कवर कर लिया है। और बी अभी पीछे ही है, उसे 10 सेकंड और लगेंगे उस एंड पॉइंट तक पहुंचने में। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस तो वो सेम चलेंगे जब पहुंचेंगे तब। अगर वो डिस्टेंस वो सेम चलेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूँ ए और बी का टाइम, ए और बी का टाइम, कि जिस डिस्टेंस को ए ने 40 सेकंड में कवर किया है उसी डिस्टेंस को बी कितने सेकंड में कवर करेगा, 50 सेकंड में कवर करेगा। समझ में आ रही है बात? 10 सेकंड से हराने का मतलब ये है कि जो बी पीछे है, जो दूरी बची है, इस दूरी को बी 10 सेकंड में पार करेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो अगर टाइम का ये रेशियो और इसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, चाहे ये 100 मीटर है या 1 किलोमीटर है, इसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो बात क्या है कि इनका टाइम का रेशियो अगर ये है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर डिस्टेंस फिक्स है, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो इसका मतलब जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। तो स्पीड का रेशियो आप उल्टा कर दोगे, जी 4:5 है ना, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। तो जब ऐसी बात बोलेगा, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, यहाँ पे मैं लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख लो, ये छोटी छोटी चीज समझने की जरूरत है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन में ये बात वो जरूर बोलेगा और हमें इस बात से ऐसे कंक्लूजन निकालना और फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लिखो आप ए
बी को 10 मीटर से हराता है। इसका मतलब ये है, ठीक है? ये चीज़ आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरी वाली स्टेटमेंट में, इसमें आप ये लिखो कि ए बी को, अच्छा इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, ए ए बीट्स बी बाय 10 मीटर, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी को 10 सेकंड से हराता है, 10 सेकंड से हराता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए बीट्स बी बाय 10 सेकंड, लिख लेंगे ना, ए बीट्स बी बाय 10 सेकंड, ठीक है? तो ये इस तरीके से दो चीज बोलेगा तो आपको स्पीड दोनों ही केस में निकालनी आनी चाहिए, ठीक है? अब तीसरी चीज किस तरीके से बोलता है जरा देखना। तीसरी बार में वो ये कहता है कि ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है या 20 मीटर की शुरुआत देता है किसी दौड़ में। जैसे समझो कि मान लो 1 किलोमीटर की अगर दौड़ है, ये 1 किलोमीटर की दौड़ है इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, तो बी को ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, 100 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों एंड पॉइंट पर सेम टाइम में पहुंचेंगे, अगर ये दोनों एंड पॉइंट पर सेम टाइम में पहुंचेंगे, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ए ने 1000 मीटर दूरी तय करी, भाई 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। अगर ये सेम टाइम पे दोनों पहुंचे तो यहाँ से भी आप क्या निकालोगे, जिस टाइम में ए ने 1000 मीटर की दूरी तय करी, उस टाइम में बी ने कितनी दूरी तय करी है, सिर्फ 900 मीटर दूरी तय करी है। 1000 में से अगर 100 मीटर का स्टार्ट दे दिया है तो इसने 900 की दूरी तय करी होगी बी ने, ठीक है? तो इस लाइन का मतलब आप यहाँ से भी निकालेंगे, तो भाई अगर दूरी का रेशियो आ जाएगा तो फिर आप चाल का भी रेशियो निकाल लोगे, ठीक है? क्योंकि सेम टाइम है तो जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का भी, यानी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो होगा। अच्छा, फोर्थ बात ये क्या बोलता है, फोर्थ बात ऐसे भी बोलता है कि ए जो है वो बी को 10 सेकंड का स्टार्ट देता है। इस 10 सेकंड के स्टार्ट का मतलब क्या है? इस 10 सेकंड के स्टार्ट का मतलब ये है कि दोनों ऐसे खड़े हैं, ए और बी दोनों खड़े हैं। तो जैसे ए तेज भाग सकता है, उसकी ज़्यादा वो हो, तो बी से बोलेगा, "एक काम करो तुम पहले ही 10 सेकंड तक तुम पहले ही भाग लो, उसके बाद मैं भागना स्टार्ट करूँगा।" यानी 10 सेकंड में बी ने जो दूरी चली होगी वो ये दूरी होगी। 10 सेकंड का मतलब क्या है? ये दूरी कौन-सी होगी? जो बी ने 10 सेकंड में चली होगी, ठीक है? ना कि ए जो 10 सेकंड में चल सकता है। इससे बी से ऐसे बोल दो तुम 10 सेकंड तक भाग लो फिर मैं भागूँगा 10 सेकंड बाद। तो इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब ये होता है मान लो ये जो पूरी ए ने जो ये पूरा दूरी कवर की है, मान लो ये 50 सेकंड में की है, ऐसे मान लो 50 सेकंड में की है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए ने 50 सेकंड में कवर करी, है ना? और ये दोनों अगर सेम टाइम पे पहुँचे, तो इसने यहाँ से यहाँ तक की 50 सेकंड में कवर करी होगी। हाँ कि ना? 10 सेकंड पहले ही भाग लिया था वो, 10 सेकंड पहले ही भाग लिया था बी। तो मेरा मतलब क्या होगा, अब अगर आप टाइम निकालोगे, तो ए ने जो दूरी 50 सेकंड में कवर करी है, बी ने वो दूरी 60 सेकंड में कवर करी है। समझ में आई? टाइम का रेशियो ये। डिस्टेंस सेम है, ये सेम डिस्टेंस ए ने 50 सेकंड में 50 सेकंड में कवर कर लिया, तो बी ने कितने सेकंड में कवर किया? 60 सेकंड में, क्योंकि बी को पहले ही बोला तुम 10 सेकंड पहले ही भाग लो और फिर दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, तो ए ने जब भागा तब तो बी भाग ही रहा था, दोनों 50 सेकंड में पहुंचे, इसका मतलब बी ने ए के भागने के बाद 50 सेकंड और चला है और 10 सेकंड पहले ही चल लिया है, तो टोटल कितना चला? 60 सेकंड चला है, तो ये इनके टाइम का रेशियो होगा। तो आप स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे ना भाई, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है, तो 6 रेशियो 5 हो जाएगा। अगर आप ये 4 चीजें समझ गए तो फिर रेस का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने का। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को बार बार घुमा फिरा के बोलेगा, क्वेश्चन को आगे पीछे करेगा, और थोड़े बहुत जो आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट याद होंगे, दैट इज गुड। तो वो कॉन्सेप्ट वही सेम जो हमने पढ़े हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, वो चीजें तो क्लियर होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ के साथ रिवाइज भी कर रहे हैं। रिवीजन इज मस्ट, हमेशा से बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ, रिवीजन प्रैक्टिस ही एकमात्र सोल्यूशन है आपके सिलेक्शन का। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, इसको बोलते हैं हेड स्टार्ट, कि ए गिव्स बी टू 5 सेकंड हेड स्टार्ट, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं, दोनों ने एक ही समय पर दौड़ खत्म करी। अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है तो ए को दौड़ करने में कितना समय लगा? यहाँ हमें बी की चाल दे रखी है और बोल रखा है, पहले देखो ऐसे समझ लो, यहाँ ऐसे बनाया मैंने ए, और यहाँ बी को बोल दिया कि आप 5 सेकंड पहले ही भाग लो, है ना?
और 1 किलोमीटर की दौड़ है, यानी 1000 मीटर की दौड़ है। दिखाई दे रहा है? 1000 मीटर की दौड़ है। तो आप ऐसे समझो कि बी की हमें चाल दे रखी है, बी की चाल दे रखी है। कितनी चाल है? बी की दे रखी है ना, बी की चाल है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ये बी की चाल है। तो आप बस इतना बता दो, ये 1000 मीटर का डिस्टेंस है और ये बी की चाल है 5 मीटर पर सेकंड। तो आप ये बता सकते हो ये 1000 मीटर बी ने कितने टाइम में कवर किया होगा। यहाँ पे आप निकालो टाइम बी का, ठीक है? कितने टाइम में कवर किया होगा? 1000 अपॉन में 5 यानी 200 सेकंड में। ये मीटर में, मीटर पर सेकंड में टाइम किसमें आएगा? सेकंड में। तो अगर इसने 200 सेकंड में कवर किया है ना? और ए ने ये जो दौड़ है वो 5 सेकंड बाद स्टार्ट की थी, है ना? बी तो पहले ही भाग चुका था, 5 सेकंड पहले ही भाग चुका था बी। तो बी 5 सेकंड भाग चुका और उसने पूरे डिस्टेंस कवर करने में कितने टाइम लिया है? 200 सेकंड लिए हैं। तो ए तो 5 सेकंड बाद दौड़ा है, यानी वो कब दौड़ा है? वो केवल 195 सेकंड ही दौड़ा है। दोनों एक ही समय पे पहुंच गए, यानी ये यहाँ से यहाँ के बाद जो है, ये इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 200 सेकंड में कवर किया और ए भी पहुंच गया। लेकिन ये 5 सेकंड पहले ही भाग चुका था ना बी। तो ए का टाइम निकाल सकते हो ना आप, ए का टाइम। अगर इस 200 माइनस 5 सेकंड, समझ में आया 5 क्यों माइनस कर रहे हैं? दोनों एक ही समय पर पहुंचे हैं, लेकिन बी 5 सेकंड पहले ही भाग चुका है, यानी ए ने वो 5 सेकंड कम लिए हैं। दोनों एक ही समय पहुंचे तो ए ने 195 सेकंड लिए हैं पूरी दौड़ को कवर करने में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ठीक है। 1000 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 100 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी दोनों समान समय पर रेस को खत्म कर देते हैं। यदि राम की चाल 5 मीटर पर सेकंड हो, श्याम की चाल निकालो। कर लोगे? देखो क्या कह रहा है, 1000 मीटर की दौड़ है, ठीक है। यहाँ है राम और श्याम 1000 मीटर, और यहाँ कौन है? श्याम। तो राम ने श्याम को कितनी 100 मीटर की शुरुआत दी है। कितने मीटर की शुरुआत दी है? 100 मीटर की शुरुआत दी है। तो इसका मतलब आप ये समझते हो ना कि जब राम दौड़ेगा 1000 मीटर तो श्याम दौड़ेगा सिर्फ 900 मीटर। ये तो है इसका मतलब। फिर वो ये कह रहा है कि दोनों ने समान समय पर रेस खत्म करी। इसका मतलब जितने समय में इसने 900 चला उतने समय में राम ने 1000 चला। समान समय पर तभी तो पहुंचेंगे, है ना? फिर क्या कह रहा है कि यदि राम की चाल 5 मीटर पर सेकंड है तो श्याम की चाल कितनी है? राम की चाल मुझे दे रखी है। आप देखो, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ लिखा मैंने राम और यहाँ लिखा मैंने श्याम, ठीक है। इनके डिस्टेंस का रेशियो निकाल लोगे आप, क्योंकि समान समय पे पहुंचे हैं। तो जब राम ने चला 1000 तो श्याम ने कितना चला? 900। तो मैंने दोनों को काट दिया, रेशियो आया 10:9। तो अगर ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है तो इनकी स्पीड का रेशियो भी यही होगा, 10:9, है कि नहीं? क्योंकि समान समय पे पहुंचे हैं, समान समय तक दोनों भागे हैं। तो इसने बोला कि अगर इसकी राम की स्पीड जो 5 मीटर पर सेकंड है, आधी हो गई है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 4.5 मीटर पर सेकंड। आधी कर दिया मैंने 9 का, ठीक है, समझ में आई? तो कौन सा सही है बताओ जरा? बी सही है, 4.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। ए एंड बी किसी दौड़ को क्रमशः 2.5 मिनट तथा 3 मिनट 20 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा? ठीक है, खुद करो ट्राई। क्वेश्चन मैंने क्या किया है, तीनों को ऐसे लगाया सीक्वेंस में कि आप जब रेशियो से करें ये क्वेश्चन को तो आपको फिट हो जाए दिमाग में कि कब रेशियो लगा देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, रेस वाले क्वेश्चन में। 1 किलोमीटर की दौड़ है, उसमें ए जो खत्म कर रहा है, ए और बी, इनका टाइम दे रखा है। ए जो है वो 2.5 मिनट में खत्म कर रहा है। 2.5 मिनट का मतलब कितने सेकंड हुए? सेकंड में निकालो तो 60 दूनी 120, 120 सेकंड प्लस में 30 सेकंड, कितने? 150 सेकंड। ए 150 सेकंड में खत्म कर रहा है। और जो बी है वो 3 मिनट 20 सेकंड। 3 मिनट 20 सेकंड मतलब 3 मिनट मतलब 180 सेकंड, और 20 सेकंड नहीं 200 सेकंड, ये 200 सेकंड में खत्म कर रहा है। सेम ही रेशियो होगी, रेस का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो तो आप निकाल ही लोगे। मैंने ये काटा 0 से 0, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया जल्दी बता दो? 4:3। उल्टा हो गया, ठीक है। अब उसने दे ही दिया, हमें क्या दिया? उसने बोला है कि ए की चाल, ए की चाल दिए नहीं दिए। उसने पूछा कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा, हमें ये पूछा है, चाल वाल कुछ नहीं पूछी। तो इसका मतलब ये हुआ ये रेशियो निकालने की भी जरूरत नहीं थी। चलो कोई नहीं, अगर निकाल ले तो कोई बात नहीं। इस स्पीड का मतलब ये कि जब ए चलता है 4 तो बी चलता है 3,
वो पूछ रहा है जब ए चलेगा 1000 मीटर तो बी कितना चलेगा। जब ये 1000 मीटर चलेगा, 1 किलोमीटर की दौड़ बोल रहा है ना, 1 किलोमीटर की दौड़ मतलब ए पहले पहुंचेगा, 1000 मीटर चल रहा है। 1000 मीटर मतलब मैंने इसको 250 से गुणा किया है, 25 चौक 100 और एक जीरो, तो मैंने इसको भी 250 से गुणा कर दिया। कितना आएगा 750। तो पूछ रहा है कितने से हराएगा, ये चला 1000 और ये चला 750, तो किसने कितने से हरा दिया, 250 मीटर से हरा दिया। आई बात समझ में। अगर ये नहीं भी निकालना तो ये देखो, ये चल रहा है 4, ये चल रहा है 3, मतलब 1 से हरा रहा है, 1 से। अगर 4 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 250। आई बात समझ में, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर रहे होंगे। जब ये चीजें अपने अंदर इनबिल्ट हो जाएंगी तो कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, बस आप इन कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाओ और हम अब देखो अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको पता चलेगा कि हाँ बस इतनी सी बात थी रेस वाले क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सोचने की कोशिश करना कि इसमें पहले क्या निकाला जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इनको थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करोगे ना कि दोनों लोगों ने दौड़ लगाना शुरू की है, ठीक है? और फिर हुआ क्या है, उसके हिसाब से सोचोगे, तो फिर आप सोचोगे अच्छा पहले ये निकालें, तब ये पता चलेगा। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप देखना। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 120 मीटर या 30 सेकंड से हराता है। या तो वो 120 मीटर पीछे रह जा रहा है या फिर वो कितना सेकंड, 30 सेकंड पीछे है, मतलब ये 30 सेकंड में और पहुँचेगा एंड पॉइंट पे बी। ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगा, ये बताना है। तो देखना, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे है, यहाँ पर ए पहुँच गया है और बी भाई साहब अभी यहीं कहीं है, ठीक है? ये 120 मीटर पीछे है। अब 120 मीटर बोल लो या 30 सेकंड बोल लो, इसका मतलब ये है कि बी को ये 120 मीटर का डिस्टेंस 30 सेकंड लगेंगे क्रॉस करने में। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट? तो बी की चाल निकाल लो आप। बी की क्या निकाल लो? चाल। बताओ क्या होगी? 120 अपॉन में 30 कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। ये तो आएगी। 4 मीटर पर सेकंड आई, हाँ या ना? ठीक है। दौड़ 1 किलोमीटर की है, तो आप ये निकाल सकते हो बी ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में चला होगा? बी ने बी का टाइम निकालो, 1000 मीटर कितने टाइम में चला होगा? यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितने टाइम में चला होगा? 25 चौक 100, 250 सेकंड में चला होगा। बी ने 250 सेकंड में चला होगा। अगर बी ने 250 सेकंड में चला है, तो ए तो पहले ही पहुंच गया है, 30 सेकंड पहले पहुंच गया है ए, है ना? नहीं समझे? बी जो है वो यहाँ पर 250 सेकंड में पहुंचेगा। 1000 का मतलब यहाँ पर 250 सेकंड में पहुंचेगा बी, और ए जो है वो 30 सेकंड पहले ही जाके बैठा है, तो ए ने कितना टाइम लिया है पूरा डिस्टेंस कवर करने में? 30 सेकंड कम लिए, 250 में से 30 घटा दो, कितना आएगा? 220 सेकंड। क्लियर है बात? समझ आई? इन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना है। क्लास को लेने के बाद क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करने हैं। एक बार सीखना, दूसरी बार दिमाग में फिक्स करना, तीसरी बार मॉक टेस्ट में लगाना, चौथी बार सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एग्जाम में भूल जाओ। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, मोहन 400 मीटर की दूरी 80 सेकंड में तय करता है, ठीक है, तथा सविता 40 सेकंड में तय करती है उसी दूरी को। 1 किलोमीटर की दौड़ में सविता मोहन को कितनी दूरी से हराएगी? आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, दोनों का टाइम दे रखा है तो दोनों की चाल निकाल सकते हो कितनी आएगी, मोहन की और सविता की। तो मैंने निकाला, यहाँ पे दिया मुझे मोहन और यहाँ पे मुझे क्या दिया है, सविता। दोनों की चाल का रेशियो बता दो जरा मुझे कितना आएगा। वो चल रहा है 400 मीटर 80 सेकंड में, यानी 8 पंजे 40, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो चल रही है 40 सेकंड में, यानी 4 दाई 40, यानी 10 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? ये इनकी चाल का रेशियो है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में सविता मोहन को कितनी दूरी से हराएगी। फिर वही बात कर रहा है, फिर से वही बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मोहन चलेगा 5 तो सविता चलेगी 10, तो सविता हराएगी मोहन को, ऑब्वियस सी बात है। तो जब सविता 10,000 चल लेगी, 1 किलोमीटर में दौड़ में हराने का मतलब ये होता है कि जब सविता ने 1000 मीटर चल लिया, तब मोहन कितना चल पाया। इसका मतलब ये होता है निकालने का मतलब। तो अगर इसने 1000 चल लिया, अगर इसने 1000 चल लिया, तो ये साहब कितने चल पाएंगे? आप हराना पूछ रहे हो, हमारे हिसाब से ये 5 से हरा रही है, हरा रही है 5 से। तो अगर 10 की वैल्यू 1000 है, 100 से गुणा किया है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? ये 100 से ही तो गुना हुआ है, इसको भी 100 से गुना कर दो, 500, यानी 500 मीटर से हरा देगी। कितने मीटर से हरा देगी? 500 मीटर से हरा देगी सविता मोहन को। कितने इजी होते हैं क्वेश्चन। अभी तो हम ये इजी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर लैंग्वेज को भी टफ करेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन की लेंथ को भी बढ़ाएंगे, है ना? लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेंगे, कॉन्सेप्ट इससे बाहर कोई नहीं जाने के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिठाओ और फिर कोई क्वेश्चन रहने का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो क्वेश्चन, ए बी से 8/5 गुना तेज है, मतलब बी अगर 5 दौड़ रहा है तो ए 8 दौड़ रहा है।
एक दौड़ में ए ने बी को 90 मीटर की बढ़त दी, 90 मीटर की बढ़त दी। एक दौड़ हो रही है, उसने उसने बोला ए ने बी से कि आप पहले 90 मीटर आगे खड़े हो जाओ, फिर दौड़ लगाते हैं, ठीक है? और ए एंड बी एक ही समय पर अंतिम बिंदु पर पहुंच गए। बढ़त देने के बाद क्या हुआ, दोनों एक ही समय पहुंच गए, ना कोई जीता ना कोई हार, समान समय में पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि 90 मीटर जो है वो डिस्टेंस किसने कवर कर लिया, ए ने समान समय में कवर कर लिया, यही तो है इसका मतलब। आगे क्या कह रहा है, दौड़ की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही देखो, बहुत ही आसान, क्या है, ए है बी है, ये एक तरह से चाल दे रखी है, स्पीड दे रखी है ना, कि जब ये 5 चल रहा है तो ये 8 चल रहा है ना? जब ये 5 चल रहा है, ये 8 चल रहा है। तो मुझे बताओ, अगर इन दोनों को समान समय पे पहुंचना है, अगर इन दोनों को समान समय पे पहुंचना है, तो ए बी से क्या बोला कि तुम 3 पहले ही चल लो, तुम 3 पहले ही चल लो। नहीं समझे? क्या, जैसे मान लो आप ऐसा समझो दौड़ 8 ही मीटर की है, ऐसा समझो दौड़ 8 मीटर की है। अब यहाँ मैं खड़ी हूँ और यहाँ एक और पर्सन खड़ा है, ठीक है? 8 मीटर की दौड़ है, यहाँ से लेके आगे बिंदु तक 8 मीटर की दौड़ है और समान समय पे पहुंचना है। तो जब मैं 8 चलती हूँ तब ये पर्सन 5 चलता है, तो मैं इसको 3 पहले ही आगे बढ़ा दूंगी और मैं यहीं खड़ी रहूंगी। मैं इसको 3 मीटर पहले ही आगे बढ़ा दूं, अब बोलो अब दौड़ो, अब दोनों दौड़ेंगे। तो जब मैं 8 मीटर चलूंगी, ये 5 मीटर चल जाएगा और दोनों समान समय पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने उसको कितना बढ़त दी, 3 मीटर की बढ़त दी। तो इस 3 की वैल्यू कितनी है? इस 3 की वैल्यू है 90 मीटर। उसने 90 मीटर की बढ़त दी है। तो इस 8 की वैल्यू, मैंने कहा 8 मीटर की दौड़ है, तो अगर 3 की वैल्यू 90 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 तिया 90, 30 अट्ठे 240 मीटर। देखो, एक स्टेप का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन, सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है और 2 नंबर आपके सीजीएल प्रीलिम्स में या सीएचएसएल प्रीलिम्स में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो देखो नेक्स्ट, 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी को 190 मीटर की शुरुआत दी। समान दौड़ में, यानी उसी दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है? ठीक है, अब ये 3 लोगों के बारे में और समझो, 3 लोगों के बारे में क्या होता है। दौड़ लगा रहे 3 पर्सन 1000 मीटर की, 1000 मीटर ही बोल रहा है ना, हाँ। 3 पर्सन है, ए है बी है सी है। ए बहुत महान है, बी से कह रहा है कि आप 100 मीटर आगे खड़े हो जाओ। सी के लिए तो और भी महान है, सी से कह रहा है आप 190 मीटर आगे खड़े हो जाओ। 190 मीटर की बढ़त दी है, 190 मीटर के खड़े हो जाओ आगे। 190, ये 100 है तो ये 90 है, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस इनके बीच का इतना है, 90 है। समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं यहाँ लिखूं ए, यहाँ लिखूं बी, यहाँ लिखूं सी, तो जब ए चलेगा 1000, जब ए चलेगा 1000, तो बी कितना चलेगा? 100 कम चलेगा, यहाँ पहुंचेगा तो 100 मीटर आगे खड़ा है, तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो सिर्फ 900 चलेगा। हाँ कि ना, सिर्फ 900 चलेगा। और सी कितना चलेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो 190 आगे खड़ा है, 190 आगे खड़ा है ये, तो कितना चलेगा? आप 1000 में से 190 घटाओगे तो 200 गए तो 800, 810 बचेगा। ठीक है ना? तो आप कहना मतलब ये है कि 1000 चलेगा तो ये चलेगा 900 और ये चलेगा 810। ये इनकी चाल का रेशियो है। वो पूछ रहा है कि अगर यही दौड़ 1000 मीटर की हो और बी और सी दौड़ रहे हो, तो बी सी को कितनी बढ़त दे सकता है, कितनी शुरुआत दे सकता है? तो अगर बी 900 चल रहा है तो ये 810 चल रहा है, हमें इससे 1000 चलवाना है। बी से 1000 चलवाना है, तो इससे कितना चलाएंगे? मुझे बताओ, ये 1000 कैसे बना? 900 1000 कैसे बना? मैंने इसको गुणा किया है किससे? 10/9 से। भाई 9 से 9 कटा और 10 से गुणा किया, 10/9 से गुणा किया तभी तो ये 1000 बना। तो मैंने इसको भी 10/9 से गुणा कर दिया, है ना? या इसको मत करो, वो पूछ रहा है कि कितने से हरा नहीं, शुरुआत कितने की दे सकता है? तो अगर 900 और 800, तो इतने की शुरुआत दे सकता है। कितने की शुरुआत दे सकता है? 810 और 900 के बीच का अंतर कितना है? 90 है ना? 90 90 की शुरुआत दे सकता है ना, अगर दोनों को समान समय पे रेस खत्म करनी हो तो। 90 की शुरुआत दे सकता है, तो इस 90 की वैल्यू निकाल लो। अगर 900 की वैल्यू 1000 है, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी? 10/9। 9 से मैंने इसको काटा, 9 से मैंने इसको काटा, 10 आया और 10 धाए 100, यानी 100 मीटर की शुरुआत दे सकता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, समझ आया? अगर ये समझ में आया तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? जो नंबर डी करेक्ट है, 100 मीटर की बढ़त दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 100 मीटर की रेस में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 5 सेकंड से हरा देता है। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा, समझ जा। नया कुछ नहीं है, आप विजुअलाइज करोगे तो सब वही है। ठीक है, मतलब ए को बोला, और सॉरी बी से कहा कि आप 10 मीटर आगे खड़े हो जाओ। दोनों ने दौड़ लगाई और फिर भी ये 5 सेकंड पहले ही पहुंच गया, मतलब बी जो है वो 5 सेकंड पीछे रह गया। तो बी की चाल याद करो। हमें ए की चाल तो पता है, 100 मीटर की रेस है,
रेस कितने मीटर की? 100 मीटर की। 100 मीटर की रेस है, ठीक है। 5 मीटर की बढ़त दे दी, 5 मीटर की बढ़त दे दी ए ने बी को 5 मीटर आगे खड़ा कर दिया। अब जब ए यहाँ पहुँचा है, तब भी क्या हुआ? तब भी भाई साहब भी पीछे ही रह गए, काफ़ी स्लो हैं, काफ़ी स्लो हैं। कितना पीछे रह गए हैं? कितना पीछे रह गए हैं? नहीं 10 मीटर की शुरुआत दी थी, सॉरी 10 मीटर की शुरुआत दी है, 10 मीटर की। तो यानी बी ने कितना चला होगा? कितना चला ये हमें पता नहीं, क्योंकि ये पीछे ही रह गया है अभी। ये चला तो है नहीं वहाँ तक, है ना? यहाँ पे वैसे इसको 90 चलना था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 90 चलना था, 90, और 90 भी चल नहीं पाया, अभी पीछे रह गया। कितना? 5 सेकंड पीछे रह गया, 5 सेकंड। ठीक है? हमें बता रखी है ए की चाल है, ए की चाल बता रखी है मुझे, ए की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ए की चाल है। तो पहले आप यही निकाल लो, एक इसकी चाल से आप ये निकाल सकते हो कि ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 100 मीटर का डिस्टेंस कितना टाइम में कवर किया, आप टाइम निकाल लो। पहले मैं इसकी स्पीड को किससे गुणा कर दूँ? 5/18 से गुणा कर दूँ? तो ये कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 5/2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, ए की। तो ए वो कितना टाइम लगेगा? 100 मीटर जाने में 100, और 2 डिवाइड करूँगी तो 2/5 आएगा। तो 5, आप यहाँ से काटो इसको, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, है ना? 40 सेकंड लगे। ए को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 40 सेकंड लगे। लेकिन हुआ क्या है? बी ने, आप देखो बी जो है वो अभी भी 5 सेकंड पीछे ही है ना? अगर ये 40 सेकंड में पहुंच गया ए, और बी अभी भी 5 सेकंड पीछे है, इसका मतलब बी को 5 सेकंड और लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बी का जो टाइम है वो कितना है? बी को ये अभी, जैसे आप ऐसे समझो, इसको 45 सेकंड लगेंगे ये 90 मीटर कवर करने में। ये 10 मीटर तो पहले से ही आगे खड़ा था। ये दोनों दौड़े एक साथ, ये दोनों एक साथ दौड़े, और ये भाई साहब 40 सेकंड में यहाँ पहुँच गए। और ये जो बी हैं, इन्होंने ये कवर करना था, लेकिन 40 सेकंड में ये यहाँ पहुँच पाए हैं सिर्फ। तो इनको भी 5 सेकंड और लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। यानी कि 90 मीटर ये कितने टाइम में कवर करेंगे? 45 सेकंड में कवर करेंगे। तो आप ये बताओ कि आप सीधे इसकी क्या ही निकाल लो? चाल ही निकाल लो, चाल। ये 90 मीटर 45 सेकंड में कवर करेंगे, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड ही भाग पाते हैं। कौन? बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है? समझ में आई चीज़ें? इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करना, दिमाग में डालना ये सब चीज़ें, कि जब इसने बोला है कि इसको ए, बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, शुरुआत देता है, इसका मतलब आप डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे, फिर स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है? अगर ए, बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है, तो आप टाइम का रेशियो निकालेंगे, उल्टा कर देंगे तो स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है? इतने से हरा देता है या इतने समय से हरा देता है, वहाँ से भी आप रेशियो निकाल लेंगे। इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करना, ये दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएंगी। तो कल हम अपने इस रेस वाले चैप्टर को जो है, इसके थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करके, जो भी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए, वो सारे इसमें इंक्लूड करके इसे खत्म कर देंगे। और इसके बाद यहाँ से बाहर कुछ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता इस टॉपिक पर। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपने प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और बस अपने मॉक टेस्ट लगाते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।